नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है शब्द रूप। देखिए, संस्कृत रणभूमि सीरीज चल रही है और इसमें आज का टॉपिक शब्द रूप होने वाला है। यूपी टेट संस्कृत 2026, चाहे तो आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, दोनों के लिए क्लासें चल रही हैं। टॉप 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा दोस्तों, 2 सेकंड का आपका समय लेंगे। जैसा कि काफ़ी भाई बहन हमारे मैसेज और कॉल करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो वो परेशान ना हो, हम महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं। यूपी टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 संस्कृत जो नोट्स हैं, बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा, उपलब्ध है। 3000 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। PYQ 2011 से 22 तक के PYQ मिलेंगे और फाइनली देखिए 30 मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। सहयोग राशि है वो 99 रुपीज़ है। फ़ोन पे नंबर आपके सामने है, तो फ़ोन पे कर सकते हैं और ये संपूर्ण नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए हैं। तो सूचना समाप्त हो गई, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए देखिए, टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है और पहला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बहुत ही आराम से जवाब दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। देखिए, राम शब्द है, राम शब्द के प्रथमा की बात हो रही है और द्विवचन का सही रूप क्या होगा? क्या होगा? पहला ऑप्शन है रामो, रामा, रामम या रामेण। बताइएगा सही क्या होगा। देखो, आपको बता दें, राम जो है, राम, राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का जो रूप है वो क्या होगा? वो आपका औ में बनता है। किस में बनता है? औ में बनता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फल शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप होगा। फल शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो देखिए, फलानी है, फलय है, फलेसु है या फलावयाम है। तो क्या होगा समझो। तृतीय विभक्ति, तृतीय बहुवचन, फल शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो तृतीय विभक्ति से या के द्वारा अर्थ देती है ना, तो नपुंसक लिंग आकारांत शब्द यानी फल जो होगा, जो फल है आपका, ये बदल जाएगा किसमें? ये हो जाएगा आपका फलय है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फलय है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत ये यूपी टेट के लिए चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर अभी तक आपने संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमने प्ले लिस्ट आपके लिए बना दिया है। एक एक वीडियो को अच्छे से वहाँ से पढ़िएगा, देखिएगा। चलिए, लता शब्द के सप्तमी एक वचन का सही रूप बताइएगा। लतायाम, लतया, लताए, लताः। बताइएगा सही क्या होगा? सही क्या होगा? तो देखो, सप्तमी विभक्ति की बात कर रहा है, तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? में पर का बोध होता है। अब देखो, आकारांत स्त्रीलिंग लता है ना, तो लता का जो सप्तमी एक वचन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा लतायाम। क्या बनेगा? लतायाम। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भाई गुरु शब्द के तृतीय बहुवचन रूप है, यानी गुरु शब्द के तृतीय बहुवचन जो रूप है वो द्वितीय, गुरु शब्द के द्वितीय बहुवचन रूप है। गुरवा, गुरुन, गुरभी या गुरुसु। बताइएगा सही क्या होगा? द्वितीय बहुवचन बताना है।
तो गुरु यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो द्वितीय बहुवचन में क्या हो जाएगा, आप कहोगे गुरुन हो बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मुनि शब्द के प्रथमा बहुवचन का सही रूप कौन सा है, तो बताइएगा। मुनि शब्द के प्रथमा बहुवचन का सही रूप जो है वो क्या है। देखो यहाँ पे समझो, मुनि यानी इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो प्रथमा बहुवचन में इसका रूप क्या बनेगा, मुनि है, मुनि, मुनिया या फिर मुनिन। तो क्या बनेगा, इसका सी ऑप्शन होगा, क्या बनेगा, मुनिया बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, बालका शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप होगा। तो चतुर्थी एकवचन का रूप क्या होगा, बालिकाम, बालकाया, बालकाए या फिर बालकाहा, बताइएगा क्या होगा। अब यहाँ पे समझो, चतुर्थी विभक्ति को के लिए अर्थ देती है, तो बालकाहा का चतुर्थी एकवचन क्या होगा, बालकाए, बालकाए, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो आपको ट्रिकें वगैरह बताई हैं, ट्रिक से बताया था, एक एक ट्रिक को यूज करो आप, फिर आप देखो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। नदी शब्द की तृतीय एकवचन का सही रूप क्या है, जो मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ है इसका शब्द रूप का, वो आप देखिएगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, नदी शब्द के तृतीय एकवचन का सही रूप क्या होगा, तो सही रूप क्या होगा, नधा, नधय, नदाहा, नदेशु, बताइएगा क्या होगा सही। तो नदी जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एक वचन के रूप में क्या बनेगा, आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ही जवाब दीजिएगा। चलिए, हरि शब्द के पंचमी एकवचन का रूप होगा। तो हरि शब्द के पंचमी एकवचन का रूप क्या होगा, ये तो आप जानते हो, हरि का मतलब क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो क्या बनेगा, हरे, हरे है, हरिणा, हरिम, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखो, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी एकवचन में इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा हरे है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, संस्कृत की लगभग में थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट वाले सारे के सारे वीडियो बना दिए हैं, कोई वीडियो नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और वो भी 2 दिन में ये संस्कृत समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इसका फाइनल प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब आपको जो छूटे हुए टॉपिक कहाँ मिलेंगे, तो प्ले लिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को देखिएगा। पुस्तक है, पुस्तक सप्तमी बहुवचन का रूप है, तो पुस्तकै, पुस्तकेषु, पुस्तकानि, पुस्तकाभयाम, बताइएगा सही क्या होगा। तो देखो, सप्तमी बहुवचन में अर्थ प्रकट होता है, पुस्तक का सप्तमी बहुवचन क्या होगा, पुस्तकेषु। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। सारी की सारी ट्रिकें आप प्रैक्टिकली यूज करिएगा, जितनी भी ट्रिकें मैंने बता रखी हैं, ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा। वो नहीं देखा तो समझो सीधे सीधे 1-2 नंबर आपका कटेगा। चलिए, मति शब्द के प्रथमा बहुवचन का सही रूप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मति है, मतिया है, मति ही है और मत्याहा है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मतिया, मति की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पे मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो प्रथमा बहुवचन बनेगा वो आपका मत्याहा बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है सीता है, सीता शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप होगा। तो सीता शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा, समझो। सीताभयाम होगा, सीतयो होगा, सीताया होगा, सीतासु होगा, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
सृष्टि द्विवचन संबंध बताता है। सीता शब्द का जो सृष्टि द्विवचन होगा वो क्या होगा? शीतयोग। बी वाला आपका ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। हम सोच रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आपकी संस्कृत समाप्त कर दी जाए, इसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू हो। ठीक है, सीडीपी अभी बची हुई है तो बकाया जो टॉपिक सीडीपी के हैं सीडीपी भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, फल जो शब्द है, फल शब्द के प्रथमा बहुवचन का सही रूप क्या होगा? प्रथमा बहुवचन क्या होगा? फलानी, फलाह, फलम, फलह। बताइएगा। देखो, फल शब्द के प्रथमा बहुवचन की बात हो रही है तो देखो नपुंसकलिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीया तो समान होते हैं और फल का जो प्रथमा बहुवचन होगा वो फलानी होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बालक शब्द के तृतीया एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो कौन सा होगा देखिएगा। देखो, बालकस्य, बालकेन, बालकाय, बालकात, तृतीया एकवचन की बात यहाँ पे हो रही है। ट्रिक आप यूज करो तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। बालकेन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए देखिए, हर सब्जेक्ट अपने आप में 30 नंबर का है तो किसी भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के आदी मत बनिए, हर सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 30 का है। अगर आप आधे से ज़्यादा समय एक ही सब्जेक्ट को दे दोगे, आप एक ही सब्जेक्ट फेवरेट बना लोगे तो वो 30 में 31 तो देके जाएगा नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। धेनु शब्द के द्वितीया बहुवचन का सही रूप क्या है? धेनुन है, धेनवा है, धेनु भी है या धेनुसु है। सही शब्द का आपको यूज करना है। धेनु यानी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो द्वितीया बहुवचन में इसका रूप क्या होगा? आप कहोगे ए ऑप्शन सही होगा, धेनुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कवि शब्द के चतुर्थी एकवचन रूप होगा, क्या होगा? कवीना, कवे, कवेह, कविम। सही शब्द को आपको यूज करना है। चतुर्थी विभक्ति में कभी शब्द का रूप जो होगा क्या होगा? कवेह होगा। बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहचानो। माला, माला शब्द के प्रथमा बहुवचन, माला शब्द के प्रथमा बहुवचन का सही रूप जो है वो क्या होगा? तो सही रूप आपसे पूछ रहा है तो देखो, मालाहा, मालाहम, माल्या और माला नाम क्या होगा? अब देखो, माला यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में इसका रूप जो है वो मालाहा। ठीक है, ये ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप बताओ कि भाई जो बारी है, बारी शब्द किस लिंग का शब्द है? क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है? तो ये क्या है? आप कहोगे बारी का अर्थ जल होता है और यह जो है नपुंसकलिंग का शब्द है। क्या है? नपुंसकलिंग का शब्द है। बारी का बारी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। ठीक है, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ही जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है राजन, राजन शब्द के प्रथमा एकवचन का सही रूप है। तो राजन शब्द के प्रथमा एकवचन का सही रूप क्या है? राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञाः। बताइएगा सही क्या होगा? राजन शब्द के प्रथमा एकवचन बताना है तो राजन शब्द का प्रथमा एकवचन रूप क्या होगा? राजा, राजा। पहला वाला ऑप्शन सही है। संस्कृत का एक एक अक्षर सीख जाओगे, याद रहना है, आप रखना है आपको। सोशल मीडिया है, भटकना नहीं है। भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, कुछ भी सीख नहीं पाओगे। अस्मद शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो क्या होगा?
देखो अस्माकम, आवाम, अस्माभि और वयम तृतीया बहुवचन की यहाँ पे बात हो रही है। तो अस्मद सर्वनाम का तृतीया बहुवचन जो होगा अस्माभि होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है युष्मद, उस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का सही रूप क्या है? बताइएगा सही रूप क्या है? उस्माकम है, युष्मभयम है, युवाभयाम है या फिर युयम है? बताओ सही क्या होगा? तो चतुर्थी बहुवचन की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। तो चतुर्थी बहुवचन में युष्मद का रूप क्या है? युष्मभयम, यानी बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिएगा जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर किसी का सपना है पहली बार में यूपी टेट पास करें। सुपर टेट की वैकेंसी आपके सर पे है, तो तुरंत ही सुपर टेट में बैठना है। तो आप दूसरों का भला करते रहिए, ईश्वर आपका भला अवश्य करेगा। मधु, मधु शब्द के प्रथमा द्विवचन बहुवचन द्वितीया बहुवचन सही रूप क्या होगा? मधुनी, मधुन, मधुभी, मधुसी। बताइएगा सही क्या होगा? तो देखो मधुनी, मधु कह सकते हो आप। मधु जो है नपुंसकलिंग उकारांत शब्द है, इसका जो प्रथमा द्वितीया बहुवचन बनेगा वो मधुनी बनेगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए 21 क्वेश्चन हमने कर लिए और 22वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। चलो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? बताइएगा क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से ही जवाब दो। पित्राः, पितृभि, पितृन, पितृसु। तो देखो पितृ है एकार, पितृ है ना, तो इसका क्या पूछ रहा है? एक मिनट रुकिए। हाँ, इसका पूछ रहा है प्रथमा बहुवचन। क्या पूछ रहा है? प्रथमा बहुवचन। तो पित्रा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखो और ध्यान से आपको जवाब देना है। नर है, नर शब्द के सप्तमी द्विवचन का सही रूप क्या है? तो नर शब्द के सप्तमी द्विवचन का सही रूप क्या होगा? नरयों, नराभयाम, नरेशु, नराम। नरेशु होगा या नहीं होगा? बताइएगा। चलिए बताइएगा नर शब्द के सप्तमी द्विवचन का क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका सही होगा, नरयों। क्या होगा? नरयों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 24वां। 24 नंबर क्वेश्चन है फल है, फल शब्द के तृतीया द्विवचन का रूप कौन सा होगा? फलाभयाम, फलयो, फल है, फलेसु। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन के रूप समान होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फलाभयाम बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ देवी शब्द के सृष्टि बहुवचन का सही रूप क्या होगा? देवी नाम होगा, देव्याः होगा, देभिया, देवी भी होगा या फिर देवीसु होगा? सही जवाब आपको देना है। तो देवी जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सृष्टि बहुवचन में इसका रूप जो होगा वो देवी नाम होगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्ले लिस्ट से अपनी ज़रूरत के अनुसार एक एक वीडियो को देखते रहो। गुरु शब्द के प्रथमा बहुवचन रूप होगा। गुरु शब्द के प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? गुरुन होगा, गुरुवाह होगा, गुरुभी होगा या गुरुसु होगा? देखो प्रथमा पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रथमा क्या होगा? गुरुवा होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जितने भी मैंने ट्रिकें बताई हुई हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने ट्रिक से कराए हैं,
वो भी आपको याद है और ट्रिक वाला आपको वीडियो भी याद है। तो यहाँ पे कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। राम है, राम शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा? रामस्य, रामेण, रामात् और रामायण। तो बताइएगा सही जवाब क्या है। देखिए पंचमी विभक्ति से अर्थ देती है राम का। राम का पंचमी एक वचन क्या होगा? वो रामात होगा। क्या होगा? रामात होगा। यानी सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बालिकाः, बालिका शब्द में तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? बालिका भी है, बालिकाः है, बालिकाः नाम है, बालकेशकासु है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। चलो बालिका, ठीक है, बालिका अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में द्वितीय बहुवचन क्या होगा? बालिकाः, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन का सही रूप क्या होगा? मुनि शब्द है, सप्तमी बहुवचन की बात हो रही है। मुनेषु है, मुनि नाम है, मुनि भी है या फिर मुन्याः, क्या बनेगा? सही चुनाव करना है। तो देखो सप्तमी बहुवचन में मुनि शब्द का रूप क्या बनेगा? मुनेषु, यानी पहला वाला आपका सही होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए फल शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? फला नाम है, फलेषु है, फलः है या फिर फलाव्याम है। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो सृष्टि बहुवचन की बात कर रहा है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में शब्द रूप के 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।